हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आइए सुनते हैं आज की एक नई कहानी। कहानी सुनने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। आज की कहानी बीरबल की कहानी है, जो कि एक बहुत ही बुद्धिमान वजीर हुआ है जिसकी समझ के चर्चे दुनिया भर में थे। एक बार की बात है कि बीरबल के पास दो आदमी आए। उनमें से एक तेली था और दूसरा दूध बेचने वाला एक ग्वाला था। दोनों अपना एक मसला लेकर आए तो पहरेदारों ने उन दोनों को रोक दिया, लेकिन उन्होंने जब ज़्यादा मिन्नतें की तो वो कहने लगे कि हम बीरबल को पूछ कर आते हैं। तो वो पहरेदार बीरबल से पूछने के लिए गए तो वो कहने लगे कि उन्हें अंदर ले आओ। वो दोनों अंदर आए तो उसी समय सैर करते करते राजा अकबर भी वहाँ पर आ गए। वो पूछने लगे कि बीरबल ये कौन है। तो बीरबल कहने लगा, महाराज मुझे तो खुद पता नहीं, लेकिन ये दोनों कुछ इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो राजा अकबर कहने लगा कि चलो मेरे सामने इंसाफ करो, मैं भी देखता हूँ कि आप कैसे आज इनका इंसाफ करते हो। तो बीरबल ने दोनों से पूछा कि क्या मसला है। तो सबसे पहले तेली कहने लगा कि महाराज मैं एक तेली हूँ जो कि गांव-गांव घूमकर मैं तेल बेचता हूँ, और आज मैं सुबह जब तेल बेचने के लिए निकला तो ये जो दूध वाला ग्वाला है, जब मैं इसकी दुकान के सामने से गुजरा तो इसने मुझे आवाज़ लगाई और कुछ तेल मुझसे लेने के लिए बोला। तो मैंने इसे तेल दिया। तो मैं जब पैसे मांगे तो कहने लगा कि अंदर आ जाओ, अंदर मैं तुम्हें दुकान के अंदर तुम्हें पैसे देता हूँ। जब मैं दुकान के अंदर गया तो इसने जो मेरे पास जो मैंने सुबह से लेकर पैसे कमाए थे वो सारे पैसों वाली जो थैली थी मुझसे छीन ली, और अब ये मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है। तो बीरबल ने उस ग्वाले से कहा कि क्यों भाई, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हो। तो ग्वाला कहने लगा कि महाराज ये पैसे मेरे हैं, ये झूठ बोल रहा है, ये पैसों वाली थैली मेरी है। तो बीरबल कहने लगा कि अभी इस बात का इंसाफ हो जाता है, अभी पता चल जाएगा कि ये पैसों वाली थैली किसकी है, क्योंकि उस समय का एक चश्मदीद गवाह हमारे पास था जिसके बारे में तुम नहीं जानते। तो राजा अकबर कहने लगा, अरे बीरबल आपको कैसे पता है कि वहाँ पर कोई गवाह था। तो बीरबल कहने लगा कि महाराज उस टाइम इनके पास ये जो पैसों वाली थैली है ये खुद ही गवाह है कि ये थैली किसकी है, ये बोलकर बताएगी कि ये पैसे किसके हैं। राजा अकबर कहने लगा कि बीरबल तुम ठीक तो हो, ये पैसों वाली थैली कैसे बोलेगी। बीरबल कहने लगा कि महाराज अभी आपके सामने ये फैसला हो जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद बीरबल कहने लगा कि एक बर्तन में पानी लेकर आओ। तो सिपाही एक बर्तन में पानी लेकर आए और बीरबल कहने लगा कि लाओ ये सिक्कों वाली थैली मुझे दो। तो बीरबल ने वो थैली अपने हाथ में ली और उस पानी में सारे सिक्के डाल दिए। जैसे ही उसने पानी में सिक्के डाले तो थोड़ी देर के बाद बीरबल कहने लगा, महाराज पता चल गया कि ये सिक्के किसके हैं। राजा अकबर कहने लगे कि बताओ बीरबल किसके हैं। तो बीरबल ने कहा कि महाराज ये पैसे तेली के हैं। तो राजा अकबर कहने लगा कि आप कैसे कह सकते हो कि ये तेली के पैसे हैं। बीरबल ने बताया कि महाराज पानी के ऊपर आप गौर से देखो कि जो तेल है वो पानी के ऊपर तैर रहा है, और यकीनन ही ये पैसे इस तेली के हैं, क्योंकि जब ये तेल बेच रहा था तो इसके हाथों को भी तेल लगा था। जिसे भी ये पैसे लेता था थैली में डालता था, जब उसे निकालता था तो तेल सिक्कों को भी लगता था, इसलिए इनके ऊपर तेल लगा हुआ है। तेली के बगैर सिक्कों को तेल कैसे लग सकता है। तो राजा अकबर खुश हो गए, कहने लगे कि वाह बीरबल आपकी समझ वाकया ही दुनिया से अलग है। कहने लगा कि वाह बीरबल तुमने खूब इंसाफ किया। तो दूध बेचने वाला कहने लगा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो राजा अकबर कहने लगा कि नहीं, तुमने गलती तो की है, इसलिए इसकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें सज़ा दी जाएगी।
उसे कुछ महीनों की कारावास में कैद की सज़ा हुई और वो तेली को उसके पैसे वापस मिल गए। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान गुनाह चाहे कितना भी छुपकर कर ले, लेकिन आखिरकार गुनाह तो गुनाह है, वो एक दिन दुनिया के सामने आकर रहता है। इसलिए हमें कभी भी इस तरह की बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।